Question number 9. An open cylindrical vessel of internal diameter 7 cm, height 8 cm stands on a horizontal table. Inside this is placed a solid metallic right circular cone, the diameter of whose base is 3.5 cm and height 8 cm. Find the volume of water required to fill the vessel. अब 4 सिलेंडर के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करूंगी. रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू, अब डायमीटर दे रखा था, डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर. हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. 4 कोन, इसमें डायमीटर ऑफ द बेस कितना गिवन है 3.5. डायमीटर ये कितना हो गया 2 3 6 and 1 7, 7/2 सेंटीमीटर. रेडियस, अब ये कोन का है, कोन के रेडियस को R1 से डिनोट करूंगी. R1 इज इक्वल टू 7/2 तो कितना आ गया 7/4 सेंटीमीटर. हाइट को H1 से डिनोट करूंगी, कितनी 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर. अब मैंने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर टू फिल द वेसल किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R². अब सिलेंडर की हाइट को कैपिटल H से डिनोट करूंगी, पाई R² H माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R1² H. पाई R² H तो रेडियस को R1 से डिनोट किया था. अब पाई दोनों में क्या है कॉमन, पाई कॉमन लो, यहाँ पाई कॉमन, अंदर R² H माइनस 1/3 R² R1² H. अब दोनों की हाइट सेम है तो बाद में कॉमन ले लूँगी. पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R² कितना था 7/2 इंटू 7/2 H इज 8 इन बोथ केसेस, माइनस 1/3 इंटू R1 is 7/4 into 7/4 into H is 8. अब 8 भी मैं कॉमन ले लूँगी, 22/7 into 8, अंदर 7 7s are 49/4 माइनस 7 7s are 49 upon 4 4s are 16, 16 3s are 48. 22/7 into 8. अब एलसीएम 4 and 14, 4 and 48 का, 4 पर 4 1s are 12 4s are 48 एलसीएम. 12 9s are 108, 10 12 4s are 48, 48 and 10 58 minus 49.
8 2s are 16, 17 upon 7 into 18 minus 9, 9, 7 minus 4, 3, 5 as it is upon 48. कटिंग करो। अब देखो 12, 6 एंड 7 13 14। ये देखो 7 7s are 49, 7 7s are 49। अब 16 3s are 16 1s are 16 1s are कितना आया 11 इंटू 77 अपॉन 3। मल्टीप्लाई करो 11 7s are 77, 77 and 7 84 अपॉन 3। डिवाइड करो कितना आया 282 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट्स में कितना आया 282.33 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट आंसर। आगे देखो क्या करना है। इफ दिस कोन is replaced by another cone whose height is 1 3/4 centimeter and the radius of whose base is 2 centimeter, find the drop in the water level। अब देखो for another cone हाइट दे रखी है। हाइट पहले h1 ली थी, अब h2 इज इक्वल टू 4 1s are 4 and 3 7 7/4। रेडियस ऑफ बेस r2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स is equal to 1/3 pi r1 square h1 plus 1/3 pi r2 square h2। 1/3 pi कॉमन, अंदर r1 स्क्वायर। r1 की वैल्यू कितनी है 7/4, 7/4 इंटू 7/4। h1 इज 8 प्लस 1/3 मैंने कॉमन ले लिया r2 कितना दे रखा है 2 इंटू 2 h2 इज 7/4। अब 7/4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7/4 कॉमन। तो अंदर क्या आया 14। चेंज इन वॉल्यूम निकालना था, माइनस करूंगी, मैंने प्लस का साइन डाल दिया, माइनस। अब 7/4 कॉमन ले चुकी हूँ, -4। तो 1/3 7 with 7 कैंसल, 2 2s are 2, 11s are तो 11/6 इंटू 14 minus 4 कितना आया 10। तो 2 3s are 2, 5s are इज इक्वल टू 55/3। अब उसने मेरे को क्या पूछा है, ड्रॉप इन द लेवल ऑफ वाटर। लेट ड्रॉप इन लेवल ऑफ वाटर इज इक्वल टू x। अब सिलेंड्रिकल वेसल है तो वाटर क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, तो पाई r² h की जगह मैंने ड्रॉप इन लेवल ऑफ मीन्स हाइट, अब मैंने क्या ले ली
ड्रॉप क्या हो गया, हाइट। तो पाई आर स्क्वायर एच की जगह मैंने ले लिया एक्स, किसके कितना ड्रॉप हुआ पानी का लेवल, दिस मच। अब वॉल्यूम निकालना था तो यूनिट्स क्या लगेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल टू 55/3, वैल्यूज पुट करो 22/7। अब सिलेंडर का रेडियस कितना था मेरे को गिवन, मीन्स कैपिटल आर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 55/3। तो x इज इक्वल टू 7 with 7 कैंसल, 2 with 22 कैंसल, तो x इज इक्वल टू 55/3, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 11 इंटू 7, 11 5s are 55, तो कितना आया 10/21 सेंटीमीटर। आंसर ये क्या आ गया, ड्रॉप इन द लेवल ऑफ वाटर।